नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एक टेस्ट के बारे में बात करें जो कि काफी कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है, काफी कॉमनली किया जाता है और पेशेंट्स में उस टेस्ट को लेके कई बार एंजाइटी होती है। तो आइए बात करते हैं हम कोलोनोस्कोपी के बारे में कि कोलोनोस्कोपी क्या होती है और कब इसको हम करते हैं। कोलोनोस्कोपी एक प्रकार का एंडोस्कोपिक टेस्ट है। इसमें हमारे एंडोस्कोप के जरिए लैट्रिन के रास्ते होते हुए बड़ी आंत की जांच करते हैं। ना सिर्फ की जांच बट कई बार हम उसमें से कोई टुकड़ा लेना, बायोप्सी लेना, कोई ट्रीटमेंट करना, ये सब चीजें हम कोलोनोस्कोपी के जरिए कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज आती है कि कोलोनोस्कोपी किन कारणों से करने की आवश्यकता पड़ती है। रीजंस क्या हैं कोलोनोस्कोपी करने के? आमतौर पे यदि आपको डायरिया काफी होता है या आपको काफी लंबे समय से कब्ज हो, लैट्रिन के अंदर खून आना, चाहे लैट्रिन के साथ घुल के आए या लैट्रिन होने के बाद कुछ बूंदें गिरे, यदि आपके बीमारी में लैट्रिन के रास्ते कोई मांस बाहर आता है, कोई टुकड़ा बाहर आता है, तब भी इसकी जरूरत पड़ती है। कई बार ये देखने के लिए कि पेशेंट के बड़ी आंत के अंदर कोई जख्म तो नहीं है, बीमारियां जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या क्रोन्स डिजीज हो, ऐसी बीमारियों को ढूंढने के लिए कोलोनोस्कोपी की जाती है। कोलन मतलब बड़ी आंत के अंदर कोई कैंसर तो नहीं है, उसको ढूंढने के लिए कोलोनोस्कोपी की जाती है। कोलोनोस्कोपी कई बार पॉलिप्स मतलब छोटे छोटे मस्से होते हैं बड़ी आंत में, उसको ढूंढने के लिए की जाती है। डाइवर्टिकुलाई मतलब कोलन की या बड़ी आंत की जो दीवार है उसकी कमजोरी को देखने के लिए किए जाते हैं। सो कोलोनोस्कोपी एक टेस्ट है जो कि कई कारणों में, कई लक्षणों में, कई तरह की बीमारियों को दिमाग में रखते हुए एडवाइस किया जाता है। और यदि आपको इनमें से कुछ भी लक्षण है तो हो सकता है कि आपको एक बेसिक टेस्टिंग के बाद कोलोनोस्कोपी एडवाइस किया जाए। सेकंड चीज जो सबसे पहले पेशेंट ये पूछते हैं कि क्या कोलोनोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दर्द ज्यादा हो। सो देखिए, दर्द की क्षमता अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग होती है झेलने की। कई सेंटर्स में कोलोनोस्कोपी पूरे सेडेशन मतलब पूरा एनेस्थीसिया के अंदर की जा सकती है, जिसमें पेशेंट को ये पता भी नहीं चलता कि कोलोनोस्कोपी पूरी हो गई। और कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में माइल्ड सेडेशन, हल्के सेडेशन के साथ की जा सकती है। लेकिन ये हमेशा इसमें बहुत दर्द हो ऐसा जरूरी नहीं है। यदि आपको दर्द ज्यादा है तो आप अपने डॉक्टर को कह सकते हैं कि मुझे को थोड़ा सेडेशन दे दीजिए या एनेस्थीसिया दे दीजिए, तो आपको कोलोनोस्कोपी एक कंफर्टेबल प्रोसीजर की तरह हो सकती है। बिना कोई लक्षण के भी क्या कोलोनोस्कोपी की जरूरत है? जी हाँ, अगर आपकी उम्र 50 या 60 से ऊपर है तो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी मतलब क्या हुआ कि बड़ी आंत के कैंसर को स्क्रीन करने के लिए कोलोनोस्कोपी एटलीस्ट एक बार होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कोलन का जो या बड़ी आंत का जो कैंसर है वो पहले छोटी स्टेज पे या पॉलिप की स्टेज पे होता है और धीरे धीरे करके कुछ उम्र के बाद वो बड़ा एक कैंसर की शेप ले लेता है। जब वो छोटी स्टेज पे हो या पॉलिप की स्टेज पे हो तब एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी के जरिए ही उसको वहीं के वहीं तुरंत निकाला जा सकता है, जब तक कि वो कैंसर में बदलाव उसका ना हो। तो आपका ट्रीटमेंट वहीं हो सकता है। तो इसलिए 50-60 साल की उम्र अगर आपकी उम्र है तो जितनी भी इंटरनेशनल सोसाइटीज हैं, चाहे अमेरिका की हो, यूरोप की हो, कुछ हद तक एशिया की हो, तो वो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी एडवोकेट करती हैं और उसकी आई थिंक हमें इंडिया में भी धीरे धीरे उसकी पकड़ आ रही है। अब कोलोनोस्कोपी की कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो सकती हैं क्या? कोलोनोस्कोपी एक काफी सेफ प्रोसीजर है, इसपे अक्सर कोई खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। हजारों लाखों में किसी एक आदमी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि बड़ी आंत की परफोरेशन होना मतलब बड़ी आंत में छेद होना, जो कि एक गंभीर कॉम्प्लिकेशन है और अगर होगा तो कई बार इसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। ये अक्सर उन पेशेंट्स के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन होती है जिसके अंदर काफी बीमारी हो, बड़ी आंत छोटी आंत आपस में चिपकी हो, और ये एक्सट्रीमली रेयर है, मतलब हजारों लाखों में किसी एक में ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है। बट यदि आपको वो टेस्ट की जरूरत है, आवश्यकता है, तो ये रिस्क बहुत ही कम है वर्सेस टेस्ट के फायदे का। बाकी जो सिंपल कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं कि जब आपको होश आएगा, पेट में थोड़ा दर्द होना, हल्का पेट फूलना, क्योंकि हवा डालते हैं या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं टेस्ट के दौरान, तो हल्का हवा पेट में होना, हल्का गैस का फील होना, ये सब चीजें कोलोनोस्कोपी के बाद आपको फील हो सकती हैं। बट जैसे कि मैंने बताया कि ये काफी इंफॉर्मेशन देता है, कई बीमारियों में इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए कोलोनोस्कोपी एक
अच्छा और इम्पोर्टेंट टूल है और एक रिलेटिवली सेफ टेस्ट है एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के हाथ में। और रेयर कॉम्प्लिकेशंस ब्लीडिंग वगैरह होती है, बट वो अक्सर अगर कुछ ना कुछ हमने इंटरवेंशन किया है, कोई ना कोई इलाज किया है तो तभी होती है। सिंपल डायग्नोस्टिक कोलोनोस्कोपी में अक्सर ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती। तो यदि आपका डॉक्टर आपको कोलोनोस्कोपी के लिए रेकमेंड कर रहा है तो घबराइए नहीं, ये कोई बहुत दर्दनाक प्रोसीजर नहीं है। आप एनेस्थीसिया में करा सकते हैं और एक बहुत सेफ प्रोसीजर है। बहुत एक्सट्रीमली रेयर केसेस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट वो काफी कम है। तो कोलोनोस्कोपी एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो कि कई बीमारियों में किया जाता है। यदि आपके कुछ और क्वेश्चंस हों कोलोनोस्कोपी के बारे में तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।